स्टडी स्ट्रेटजी। स्टूडेंट्स का काफ़ी डिमांड था कि सर बताइए कि कैसे स्टडी किया जाए, कुछ स्ट्रेटजिक पॉइंट्स बताइए। देखिए सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। एवरीवन इज़ यूनिक, एवरीवन इज़ यूनिक। फिजिकल अपीयरेंस ले लीजिए, चाहे माइंड को ले लीजिए, सभी के अलग अलग सोच है, सभी का अलग अलग व्यवहार है। परिवर्तन अपने में लाना है तो अपने डिमेरिट्स और मेरिट्स को दो साइड में बांट दीजिए। एक तरफ मेरिट रखिए, एक तरफ डिमेरिट्स रखिए, और आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए हार्ड है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके होंगे, जैसे आप ले लो मैथ साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। बहुत सारे बच्चों का हिंदी इजी होता है, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश इजी होता है, बहुत सारे बच्चों का मैथ इजी होता है। कुछ भी ले लो, सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग डिफिनेशंस हैं, सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग मायने हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट भी है। तो हमें पढ़ना कैसे चाहिए? आपके पढ़ने का समय सुबह हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने देर पढ़ सकते हो। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितने देर पढ़ो, ज़रूरी ये है कि आप जितने देर पढ़ तो भी कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। खाने पीने का सारा काम एक बार कर लो, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में केवल यही रहना चाहिए कि मुझे केवल पढ़ना है। टाइम देख के मत पढ़ो कि मुझे 6 घंटे पढ़ना। हो सकता है आपके पढ़ने का तरीका जब 6 घंटे का हो तो उस समय आप खाना भी खा लोगे, बैठ जाओगे, मूवी देख लोगे, और आप फिर 6 घंटे आपके बीत जाएंगे। जो काम आप 2 घंटे में कर सकते तो उसको आपने कितने देर में किया? 6 घंटे में किया। हमें हार्ड लेबर नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे कि हम जितना भी देर पढ़ें हमें कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। क्लास का टाइम है, बी कंसंट्रेट होकर क्लास को अच्छे से सुन लीजिए, उसी समय डाउट पूछ लीजिए, आपके दिन का शुरुआत अच्छा होगा। तो हम बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आपके मैथ है, पहले हम मैथ को लेके चलते हैं। तो मैथ में मान लीजिए आपके 5 चैप्टर्स हो गए, 5 चैप्टर्स हो गए। हो सकता है जो चैप्टर्स आपके हो चुके वो आपको समझ में आ गए हो और कुछ चैप्टर समझ में नहीं आए हो। मान लो आपके सिलेबस खत्म हो गया, 15 चैप्टर थे, सिलेबस खत्म हो गया। मान लिया जाए 15 चैप्टर में सिलेबस आपका खत्म हो गया, जिसमें से 10 चैप्टर आपको आसान लगते हैं और 5 चैप्टर आपको टफ लगता है। तो आप 5 चैप्टर का बार बार रिवाइज करोगे ताकि वो चैप्टर आपका आसानी से मजबूत हो जाए। मीन्स जो आपके चैप्टर्स टफ है उसको आप बार बार रिवाइज करो, जो आपको आसान लगता है उस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़, वो चैप्टर्स, वो लेसन्स मैं कर सकता हूँ, तो उसको कम समय देना है। जो आपको टफ लगता है उसको पहले रिवाइज। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप तो जानते ही होंगे, वेरी स्मार्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी अदर सब्जेक्ट में भी यही लॉजिक है। जो आपको टफ लगते हैं उसको अलग करो, जो आपको आसान लगते हैं उसको अलग करो, और जो टफ लगता है उसको बार बार प्रैक्टिस करो और वो परफेक्ट हो जाएगा। यही तरीका है अपने सब्जेक्ट पे कमांड करने का। आप साइड बुक रख सकते हो, 2-3 बुक्स रख सकते हो, लेकिन मैं बार बार यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा बुक्स से अच्छा है कि आप एक बुक्स को बार बार बनाओ। जैसे आपने रेफरेंस बुक ले लिया, लक्ष्मीर सिंह एस चांद के बुक आपके पास होगा साइंस का, तो आप उसको पढ़ो। मैं जो पढ़ाता हूँ उसको पढ़ो, मैं जो क्लासेस देता हूँ उसको 2-3 बार देखो, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। होता है क्या है कि एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जब आप उसको दोबारा देखोगे तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जब आप 3 बार देखोगे तो और प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए सलाह दी जाती है कि 1 बुक्स मोर टाइम, एक बुक्स को ज़्यादा समय पढ़ना चाहिए, ना कि ज़्यादा बुक्स को एक बार करके पढ़ना चाहिए। ये थी पहली स्ट्रेटजी। अब आते हैं हम खाना पीना को लेके। जब हम भोजन कर लेते हैं तो आता है हमारा शाम का समय। 1-1.5 घंटा आप शाम के समय खेल सकते हो। अपने मनोरंजन के लिए अपने माइंड रिफ्रेशमेंट भी होना ज़रूरी है। केवल पढ़ाई नहीं करना है, माइंड रिफ्रेशमेंट करो। इवनिंग वॉक पे जाओ, इवनिंग एक्सरसाइज करो, इवनिंग प्लेइंग करो। उसके बाद जब पढ़ने का रात का समय आता है तो आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ो। स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे? मान लो आपने मॉर्निंग में पढ़ा मैथ, तो आप 2 घंटे मैथ ले सकते हो, उसके बाद आप साइंस ले सकते हो नाइट के समय। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि मेरी तरफ से क्या बेस्ट हो सकता है। आपको रोटेशनल बाय सब्जेक्ट को पढ़ना है, मतलब मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सबको आप 2-2 घंटे डिवाइड कर दो, 1.5 घंटे डिवाइड कर दो। जो आपको सुविधा लगे कि मैं इतने देर अच्छे से कवर कर सकता हूँ, हो सकता है आप 1 घंटे में कर लो। वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छे से स्मार्ट वर्क कर सकते हो। अगर आप 1 घंटे में कर सकते हो तो आप 1 घंटे में रोटेशनल बाय सब्जेक्ट पढ़ो। हो सकता है आपने एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो अगले नेक्स्ट डे तीसरा सब्जेक्ट पढ़ो जो बच गए थे। मीन्स आपका जो ग्राफ होना चाहिए, जो आपका ग्राफ होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का, एक ऐसा स्ट्रेट ग्राफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मैथ में इतना नंबर आया, फिर साइंस में इतना आ गया, फिर हिंदी में इतना आ गया, फिर आपके बाकी सब्जेक्ट में इतने आ गए। मतलब फॉल डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स मैथ में 80 आते हैं मीन्स 85, 87, 88, 89, 90 इस तरीके से बढ़ना चाहिए। ये आपको कोशिश करनी चाहिए। इंसान जानता है
सब कुछ करता है, साहस भी होता है, बस कोशिश नहीं करता। अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बात करते स्ट्रेटजी तो हम बना लेते हैं, स्ट्रेटजी तो हमने बना लिया कि हमें ये करना वो करना ये करना, होता क्या 4-5 दिन बाद फिर हम पुराने एक्शन पे आ जाते हैं, पुराने तरीके पे आ जाते हैं। इसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप धीरे 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 21 डेज तक आप रेगुलर करो, ऑटोमेटिक ये आपकी हैबिचुअल बन जाएगा, आपका आदत बन जाएगा। जिस समय आदत बन जाएगा तो आपको बोलने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आप सारे काम को करते चलोगे। प्रॉपर नींद भी ज़रूरी है, 6 घंटे से 8 घंटे आप सो सकते हो। 6 घंटा सो लिया कोई बात नहीं, उठो फ्रेश हो जाओ, मॉर्निंग में पढ़ाई करने की आदत डालो। मॉर्निंग में माइंड हमारा रिफ़्रेश होता है। दोपहर के समय रिलैक्स करो, थोड़ी नींद ले लो खा पी के, उसके बाद शाम में थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर नाइट में पढ़ो। ये आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए। सिंपल सोच रखना है, प्रेशर नहीं देना माइंड को ज़्यादा कि मुझे ये पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना है। बट नॉर्मल आप स्ट्रेटजी बनाओ, नॉर्मल स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपको सक्सेस मिलेगा। पेशेंस भी रखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और बातों को समझ के अपने आप को बी फोकस, बी कंसंट्रेट, बी पावरफुल बना सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।